दोस्तों परमात्मा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो सीजनल होती हैं, मौसम में आती हैं, लेकिन वो उस मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। और उनमें से एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है जो कि इन गर्मियों में आपको बहुत इजीली मिल जाती है, जिसका नाम है गन्ने का रस। गन्ने का रस जब गर्मियों में आता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप उसे सही तरीके से अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों के अंदर जो होने वाला जो आपका सनबर्न है, जो पिगमेंटेशन है, जो टैनिंग है, उसे आप 100% खत्म कर सकते हैं। तो गर्मियों की वजह से होने वाली टैनिंग गर्मियों में आने वाले गन्ने के रस से कैसे ठीक करेंगे, यही सब कुछ है आज के इस वीडियो का एजेंडा। सो मैं आपको एक DIY ग्लाइकोलिक एसिड पील सिखाने वाला हूं, जो कि आप जब क्लिनिक में कराने जाते हो या किसी भी डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास कराने जाते हो तो कम से कम आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और वो 5,000 की चीज मैं आपको यहां पर 10 रुपए के गन्ने के जूस से कैसे हो सकती है वो बताने वाला हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है रितु सिंह जी की तरफ से। और रितु जी ने लिखा है कि सर मैंने सीबकथॉर्न क्या यूज़ कर रही हूँ, अभी सिर्फ 15 डेज हुए हैं, क्या मैं बताऊं सर, इतना अमेजिंग है, फेस इतना ग्लोइंग हो गया है, अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रितु जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरी रिकमेंडेशन पे सीबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज़ करना शुरू किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों ये तभी होता है जब आप सही प्रोडक्ट को सही क्वालिटी के साथ में सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रितु जी है वो बात कर रही हैं लवीशिया ब्रांड के, जो कि मेरा पर्सनल ब्रांड है, इस लवीशिया ब्रांड के सीबकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में। ये जो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है ये लेह और लद्दाख में उगने वाली जो सीबकथॉर्न बेरी होती है ये उससे बनाया जाता है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी एडिटिव के, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी कलर के आपको दिया जाता है ताकि आपको 100% रिजल्ट्स मिल सके। और तभी सिर्फ 15 दिनों में रितु जी का यहाँ पे फीडबैक आया कि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज इस प्रोडक्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, इसका कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से सिंथेटिक, केमिकल बेस्ड और बहुत न जाने क्या क्या एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाल करके आपको पाउडर दे रहे हैं, जो कॉस्ट में तो सस्ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर वो रिजल्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। सो मेक श्योर अगर सीबकथॉर्न बेरी पाउडर आप यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज दे देता हूं कि आज है 30 अप्रैल, हमारी वेबसाइट पर चल रही है गुड बाय अप्रैल सेल, जिसके अंदर आपको हर एक प्रोडक्ट में मिल रहा है फ्लैट 15% डिस्काउंट। आज उस सेल का लास्ट डे है, तो अगर आप मेरे किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, या आप ऑलरेडी एक यूजर हैं और आप अपने रीस्टॉक करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को, तो आज के इस मौके को जाने मत दीजिएगा। कूपन कोड है अप्रैल 2025, इसे लगाकर आपको हर प्रोडक्ट पे मिल जाता है 15% डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए है, COD मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए ये डिस्काउंट वैलिड नहीं रहेगा। सो मेक श्योर नीचे मैंने लिंक दिया है, अभी के अभी जाकर के आप ऑर्डर कर लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे DIY ग्लाइकोलिक एसिड पील के बारे में। दोस्तों गन्ने का जो रस होता है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कहता है। और गूगल पर जाकर के आप इसे बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर एक क्लिप लगा दूंगा जो कि गूगल से ही ली हुई है और जो आपको बता देगी कि ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो गन्ने के रस से निकाला जाता है। और बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे रिसर्चेस में सामने आ चुका है। ये ग्लाइकोलिक एसिड जब गन्ने के रस से निकाला जाता है तो इसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चेहरे पर लगाने पर चेहरे पर जमा हुए जितने डेड सेल्स होते हैं, जितना भी हमारा सनबर्न होता है, अनइवन स्किन होती है या एजिंग स्किन होती है, वो सब निकल जाती है और स्किन हो जाती है बहुत अच्छी। लेकिन इसे घर में कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा कप, मतलब एक बहुत छोटा सा कप आप ले लीजिए गन्ने के रस का। इस गन्ने के रस को आप एक कटोरी के अंदर या फिर किसी भी फ्राइंग पैन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर डाल करके गैस पर रख दीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए और गैस को बिल्कुल धीमे कर दीजिए, बिल्कुल सिम कर दीजिए। बहुत धीरे 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 करके इस गन्ने के रस को उबलने दीजिए, पकने दीजिए। जब आपको लगे कि अब ये साइड से थोड़े थोड़े बबल्स देना शुरू कर चुका है, अब इसके अंदर आपको 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिलाने हैं, जो कि एक्चुअली इसकी पावर को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। पहला
बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है यहाँ पर बहुत थोड़ा सा आपको चीनी ऐड करना है। चीनी जो है वो फिर से गन्ने से बनता है, गन्ने के रस से बनता है, उसके अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड होता है, लेकिन साथ के साथ में क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रैन्यूल्ड हो जाता है उसकी वजह से उसके अंदर जो स्क्रब की जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो ऐड हो जाती है और हमारी स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। तो 1 चम्मच के आसपास आप यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो है 1 चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर के अंदर होता है बहुत सारा नाइट्रिक ऑक्साइड और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपकी स्किन को एक तो नाइट्रोजन के बेनिफिट्स देता है, मतलब कि एंटी पॉल्यूशन के बेनिफिट्स देता है, ऑक्सीजन के बेनिफिट्स देता है, मतलब कि आपकी स्किन के अंदर जो भी बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई थी उसको रिकवर करने में, उसको रिजुविनेट करने में आपकी मदद करता है। तो 1 चम्मच आप यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर जो है वो डालने वाले हैं। नॉर्मल कॉफ़ी डालिए, इंस्टेंट कॉफ़ी डालिए, जो भी आपका मन करे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 आपको यहाँ पे डालना है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर होता है बहुत सारा लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन में जमा डेड सेल्स को निकालता है, आपकी स्किन के अंदर जाकर के कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, आपकी स्किन को चमक देता है, आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को खत्म करता है और आपके चेहरे की जो फाइन लाइंस हैं, ओपन पोर्स है, रिंकल्स हैं, उन्हें रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब स्किन निकले ऊपर से जो डेड सेल्स हैं बेसिकली, तो नीचे से जब स्किन आए तो उसको हम एंटी बैक्टीरियल जो प्रोटेक्शन है वो दे सके और स्किन जो है वो लॉन्ग टर्म में रिजुविनेटेड दिखे। तो 1/4 चम्मच आप यहाँ पे नॉर्मल हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा, नहीं तो फिर ये जो गन्ने का जूस है वो एकदम जल करके खत्म हो जाएगा। अब जब आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, इसे बहुत बढ़िया से हिलाते रहिए और जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और एक लेयर इसे लगाने से हमारे चेहरे पर आ जाएगा, बस वहाँ पर आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद अब आप इसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद में अपने चेहरे को पहले तो वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद इस लिक्विड को कॉटन की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। आई सॉकेट पर आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आई सॉकेट आपको छोड़ देना है, आईब्रोज के ऊपर ना लगे, पलकों के ऊपर ना लगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मेल्स लगा रहे हैं, दाढ़ी है, अनवांटेड हेयर है, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाने के बाद अब आपको इसे 15 से 20 मिनट सूखने देना है। 15 से 20 मिनट में ये सूख जाएगा, बहुत अच्छे से एक लेयर बना लेगा। अब आपको अपने चेहरे को गीला नहीं करना, हाथ को गीला नहीं करना है और सिर्फ इसे अपोजिट डायरेक्शन में घिस करके निकालना है। जितना आप इसे अच्छे से रब करेंगे ऊबटन की तरह, उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन में जब ग्रिप बना चुका होगा तो डेड सेल्स को बाहर निकालेगा, आपकी स्किन रिजुविनेटेड नजर आएगी। नई कोशिकाएं जैसे जैसे बाहर आती जाएंगी, आपकी स्किन में एजलेस जो इफेक्ट है आपको जो मिलना शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पीलिंग को अगर आप रात को सोते समय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि रात भर आपकी स्किन जो है वो एक रिकवरी मोड में चली जाती है। चेहरे से अच्छे से ऊबटन की तरफ निकाला, चेहरे को वॉश किया और वॉश करने के बाद एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा करके आप सो गए। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से आपको सिर्फ बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी भी तरह का रेडनेस या इन्फ्लेमेशन का कोई खतरा नहीं रहता। अब सवाल आता है क्या सर हम इसे बना करके रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब भी आपको इसे लगाना होगा आप इसे तुरंत बनाएंगे और तुरंत ठंडा करने के बाद इसे यूज करेंगे। दूसरा सवाल आता है क्या सर हम इसे दिन के समय लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा? ठीक होगा, लेकिन उस समय पर आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तीसरा सवाल आता है कि कितने दिनों के बाद हम कर सकते हैं? तो मेरा रिकमेंडेशन है कि हर 10 दिन के बाद कीजिए, ताकि आपकी स्किन की सेंसिटिविटी भी ना बढ़े, इन्फ्लेमेशन भी ना बढ़े और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना यहाँ पर शुरू हो जाए। नंबर 4 जो सवाल आता है कि सर हम इसे कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? तो 18 साल के बाद आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इसका सेवन करवा सकते हैं। आई होप मैक्सिमम जो सवाल होंगे उनका मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे नीचे लिख करके बोल दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों आई होप आपको ये रेमेडी डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।